नीट यूजी परीक्षा में पास कराने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। कामयाबी नोएडा एसटीएफ को हासिल हुई है। नोएडा से एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नोएडा के सेक्टर 3 में ये लोग दफ्तर बनाकर ठगी करते थे। आरोपियों के पास से फॉर्च्यूनर कार समेत कई फोन बरामद हुए हैं। ये गिरोह नीट यूजी में धांधली कर ठगी का काम करते थे। 3 आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपियों की पहचान विक्रम साह, धर्मपाल सिंह और अनिकेत के तौर पर हुई है। ये लोग नोएडा के सेक्टर 3 में दफ्तर बनाकर ठगी करते थे। इनके पास से 6 मोबाइल, छात्रों का डाटा और एक फॉर्च्यूनर कार बरामद हुआ है। 3 अप्रैल को एसटीएफ को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि ये जो आरोपी हैं वो अभ्यर्थियों के परिजनों को फोन करके नीट परीक्षा पास करा रहे के नाम पर पैसे मांग रहे हैं, जिसके बाद एसटीएफ ने कार्रवाई की है। आरोपी अभ्यर्थियों को परीक्षा में ओएमआर सीट अधूरी छोड़ने को कहते थे ताकि बाद में उस ओएमआर सीट को भरा जा सके। इनकी तरफ से भोले भाले लोगों को परीक्षा में पास कराने का लालच दिया जाता था और उसके बदले में मोटे पैसे की डिमांड होती थी। आरोपी प्रति अभ्यर्थी पास कराने के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग करते थे। अब सवाल ही उठता है, ये जांच का विषय है कि अब तक इन ठगों ने कितने बच्चों के साथ ठगी की है, कितनी बड़ी रकम इन्होंने इस ठगी के धंधे से कमाया है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जांच में ये स्पष्ट हो पाएगा कि इस गिरोह में और कौन कौन से लोग शामिल हैं, कितने लोग शामिल हैं। विजय कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, बताइए, क्या ये 3 लोग मिलकर ही इस गिरोह को चला रहे थे या फिर ये सिर्फ मुखौटा हैं, सहयोगी हैं, गिरोह और बड़ा है? एटीएस यूनिट को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 ऐसे शातिर एग्जाम सेंटर पर जो पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से मोटा रकम वसूलने का काम करते थे और इसकी जानकारी एटीएस को अपनी लोकल एजेंसी के द्वारा मिली थी। उसके बाद तीनों आरोपियों को थाना तेजवन क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये देखा जा रहा है कि आखिरकार जो ये 3 व्यक्ति, इनके ऑफिस में कौन कौन लोग बैठते हैं और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको इन्होंने अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम किया। और ऐसे में पुलिस ने फिलहाल तीनों को तो सलाखपुर भेजने का काम कर रही है, पर और इनके साथियों की तलाश कर रही है कि आखिरकार इनकी और कहाँ पे इनके ऑफिस में और कितने बच्चों से इन्होंने अभी ठगी करने का काम किया है। ठीक है। विजय, जब इनकी क्या कोई ऑफिशियल कंप्लेंट हुआ था, उसके आधार पर इनको पकड़ा गया है या फिर जो जानकारी है कि मुखबिर के जरिए जानकारी हासिल हुई और उसके बाद एसटीएफ ने कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये जो यूपी की सबसे बड़ी एजेंसी है, जो लोकल पुलिस में एटीएस होती है, जो सिर्फ बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इनको रखा जाता है। और ऐसे में अगर एटीएस को अगर इनकी जानकारी मिली, क्योंकि वो हमेशा कॉल ट्रेस करते रहते हैं और इस तरह के नोएडा में कोई पहला मामला से पहले भी कई जगहों से जो सॉल्वर गैंग को इनको जेल में भेजा गया और ऐसे में 3 साथियों को पकड़ना और इनके अन्य साथियों की तलाश करना, देखना ये होगा कि अब इनके ग्रुप में कितने और लोग काम कर रहे हैं, उन पे कब उनको शिकंजा करके उनको सलाखपुर भेजने का नोएडा एटीएस टीम काम करेगी। तो इनके पास से जो सामान बरामद हुए हैं, क्या उसमें नीट यूजी के बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, उनके पास से कई चेकबुक मिले हैं, कई ऐसा दस्तावेज मिले हैं, मोबाइल फोन मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, जिसपे जो एटीएस की जो सर्विलांस की टीम है उसको बारीकी से उसकी जांच पड़ताल करेगी, उसको देखेगी। फिलहाल तो पुलिस इन 3 आरोपियों को सलाखपुर भेजने का काम कर रही है, पर इनके पास से जो बरामद इक्विपमेंट है उसकी जांच पड़ताल करेगी। अब जांच पड़ताल के बाद ही जानकारी मिल पाएगी आखिरकार जो इनके मोबाइल चैट्स हैं, जो इनके सोशल अकाउंट्स हैं और जो ये अपने लैपटॉप में जो डॉक्यूमेंट इन्होंने रखे हुए हैं। तो अब कह सकते हैं कि एटीएस की पूरी जांच के बाद ही निकल पाएगा कि आखिरकार कितने इनके जाल में बच्चे फंसे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस जानकारी के लिए।